Hello students, welcome to my channel and today we are going to solve activity 7 of the chapter the riddle, okay, which is the second lesson of class 7. I have uh, I have made videos for activity 1 to 6, okay. You can watch my previous video uploaded in this channel and you will get complete solution of activity 1 2 3 4 5 6, okay. And today I am going to solve activity 7. This is question answer, okay. Answer the following questions. You can see answer the following questions. We have to answer these questions, okay. So the first question, which is A, what were the things that the great emperor Akbar loved, okay. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वे कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी चीज़ें थें जिन्हें ग्रेट अकबर जो है यानी सम्राट अकबर जो है वो पसंद करते थे। ओके, पेज को पलटते हैं और आप आइए देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। द किंग ऑफ किंग्स एम्पेरर अकबर हु रूल्ड ओवर इंडिया वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ आर्ट्स, साइंसेज, लिटरेचर एंड म्यूजिक। ओके, तो आप चाहें तो इसे अंडरलाइन कर ले, ये आपका जो है फर्स्ट नंबर, ओके, ए, इसका ये आंसर है। तो आप इसे यहाँ तक लिख सकते हैं। आप जो है इसे अंडरलाइन कर ले और अंडरलाइन करने के बाद में इसे आप म्यूज़िक जो है म्यूज़िक तक आप लिख सकते हैं। यानी सम्राट अकबर जो थे, जो पूरे भारत में राज करते थे, वे प्रेमी थे किन चीज़ों के, तो आर्ट्स, साइंसेज, लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो ये हमारा क्वेश्चन ए का आंसर रहा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन जो हमारा बी है वो, वाई डिड अकबर नॉट हैव पीस ऑफ माइंड। तो आपने स्टोरी में पढ़ा कि अकबर को मन की शांति क्यों नहीं थी। तो अकबर को मन की शांति इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके मन में एक सवाल था, जिस सवाल का हल उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तो क्या आप अगर इसे बुक से लिखना चाहेंगे तो आप इसे बुक से लिख सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, देयर इज इंडीड ए रिडल डेट हैज़ बीन ट्रबलिंग, लेकिन यहाँ पर मी नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है ट्रबलिंग एम्पायर अकबर, ओके। देयरफॉर ही हैड नो पीस ऑफ माइंड। अगर आप चाहें तो हम इसे लिख कर भी दिखा सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिख कर दिखाते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर बी जो है, वाई डिड अकबर नॉट हैव पीस ऑफ माइंड, यानी अकबर को मन की शांति क्यों नहीं थी। तो इसका आंसर जो है वो हम लिखते हैं, अकबर could not solve a riddle which had been troubling him, therefore he had no peace of माइंड। यानी क्या लिखा हमने, अकबर कुड नॉट सॉल्व ए रिडल विच हैड बीन ट्रबलिंग हिम, यानी अकबर एक रिडल को, यानी अकबर एक उलझन या समस्या या पहेली, आप जो भी बोले, को सॉल्व नहीं कर सका था। यानी उन एक प्रश्न था जिसका समाधान वो नहीं कर सके थे, विच हैड बीन ट्रबलिंग हिम, जो उन्हें परेशान कर रहा था। देयरफॉर ही हैड नो पीस ऑफ माइंड, और इसी कारण से उनके मन में या मन की शांति नहीं थी। ओके, तो ये हमारा बी का आंसर हुआ।
देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर सी है जिसमें लिखा हुआ है व्हाट वाज द प्रॉब्लम प्रेजेंटेड बाय द मैन फ्रॉम द ऑडियंस। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दर्शकों में से आए हुए एक आदमी ने अपना क्या समस्या राजा के सामने पेश किया था। तो आप स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि दर्शकों में से एक आदमी सामने आया और उसने ये बताया कि उसने उसके पड़ोसी से एक कुएं को खरीदा है और जब वो उस कुएं से पानी लेना चाहता है तो उसका पड़ोसी पानी के लिए भी उससे पैसे मांगता है। वो क्या कहता है कि उसने सिर्फ कुएं को बेचा है, कुएं के पानी को नहीं बेचा है। तो दर्शकों में से जो आदमी सामने आता है वो यही अपना समस्या बताता है। तो इसी समस्या के बारे में हमें लिखना है। तो हम इंग्लिश में लिखेंगे। तो इसे अगर हम ढूंढ के लिखें तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए चलिए इसे भी मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। इसका भी आंसर जो है मैं आपको लिख देता हूँ। तो चलिए हमारा सी नंबर का जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेड बाय द मैन फ्रॉम द ऑडियंस। तो हम इसमें लिखते हैं द मैन फ्रॉम द ऑडियंस claimed that his neighbor had sold him a well. But when he want to draw water, he demanded money from him. चलिए अब जो है हम सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन है हमारा डी का, हाउ डिड बीरबल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बीरबल ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो चलिए इसका भी आंसर हम लिख देते हैं कि बीरबल ने कैसे इसे सॉल्व किया। तो डी का क्वेश्चन हम लिखते हैं हाउ डिड बीरबल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बीरबल सॉल्व्ड द प्रॉब्लम very easily with his wisdom. Birbal solved the problem very easily with his wisdom. He asked the man who solved the well to pay rent
for keeping water in others well. Others well. Others well. देखिए, बीरबल सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली विथ हिज विजडम. ही आस्क्ड द मैन हु सॉल्व द वेल टू पे रेंट फॉर कीपिंग वाटर इन अदर्स वेल. Hearing this, the man outwitted and withdrew his claim immediately. तो ये हमारा डी का भी आंसर पूरा हो चुका है. तो इस तरह से हमारा ABCD एक्टिविटी 7 का पूरा जो आंसर है वो हो चुका है. अब हम इसका जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसे करते हैं. चलिए, हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी 8 है उसमें पहले आप इस टाइटल को पढ़ेंगे कि इसमें हमें करना क्या है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे. देखिए क्या लिखा हुआ है. आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच आर द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यानी हमें ये बोला जा रहा है कि हम जो टेक्स्ट पढ़े, जो स्टोरी पढ़े, उस टेक्स्ट में से ये जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इनके सिनोनिम्स को ढूंढने हैं और लिखने हैं यहाँ पर. तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी जिनके अर्थ समान हो. तो हमें इनके ही समान अर्थ वाले शब्द जो हैं इस स्टोरी से ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है. तो सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है? कन्फ्यूज्ड. कन्फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी उलझन में पड़ जाते हैं या असमंजस में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, तो वो जो कंडीशन होता है वो कन्फ्यूज्ड का होता है. ओके, यानी कुछ समझ में ना आना, कन्फ्यूज़. तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हम टेक्स्ट में ढूंढते हैं. देखिए, तो ये जो कन्फ्यूज्ड जो था उस वर्ड का सिनोनिम्स जो वर्ड है वो यहाँ पर है और वो है पजल्ड. ओके, तो पजल्ड का अर्थ और कन्फ्यूज्ड का अर्थ एक ही होता है, इसीलिए ये दोनों सिनोनिम्स हुए. तो हम यहाँ पर पजल्ड लिख सकते हैं. तो ये हमारा हो गया पजल्ड. अब देखिए उसके बाद जो है एक वर्ड है जो है डिमांड. तो डिमांड का मतलब होता है मांग. अब देखिए मांग के लिए आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए जो वर्ड हम स्टोरी में ढूंढते हैं, देखिए यहाँ जो एक वर्ड है कि हिज नेबर वांटेड टू चार्ज हिम मनी फॉर इट. तो देखिए यहाँ जो चार्ज जो वर्ड है ना, ये डिमांड का सिनोनिम्स है. डिमांड मतलब मांग, और चार्ज भी जो होता है वो भी मांग ही होता है. ओके, इसके लिए आप आस्क फॉर भी लिख सकते हैं, आस्क्ड. ओके, लेकिन यहाँ पर ये जो चार्ज है यही इसका सिनोनिम्स होगा, तो हम यहाँ पर चार्ज लिख सकते हैं. चलिए आइए और यहाँ पर लिखते हैं CHARG, चार्ज. तो ये हमारा हो गया दूसरा सिनोनिम्स. अब देखिए ये क्या है? आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस. तो आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस होता है. तो ये जो है इसका जो सिनोनिम्स है ये भी हम देखते हैं. तो इसका जो सिनोनिम्स है आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर आप पूरा पेज को देख लीजिए. देखिए ये जो है डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट
इसी का सिनोनिम से। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ आर्गुमेंट के पास डिस्प्यूट लिख सकते हैं। डिस्प्यूट ये हो गया। उसके बाद में जो हमारा लास्ट का है वो क्या है, सरप्राइज्ड। तो सरप्राइज्ड के लिए जो वर्ड मिलेगा हमें सिनोनिम्स वो है, देखिए इस पेज में, अमेज्ड। ये जो अमेज्ड है ये सरप्राइज्ड का सिनोनिम्स है, तो हम यहाँ पर अमेज्ड लिख सकते हैं, अमेज्ड। तो इस तरह से फिर हम इसे देख लेते हैं। कन्फ्यूज्ड का जो सिनोनिम्स है वो पजल्ड है, डिमांड का चार्ज, आर्गुमेंट का डिस्प्यूट और सरप्राइज्ड का अमेज्ड। ओके, तो आप इसे याद कर लें, क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ देख कर लिखते हैं तो इससे आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो इसे आप बिल्कुल याद कर लें ताकि जब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो आप इसे लिख सकें। चलिए, अब जो हमारा है, हमारा एक्टिविटी तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारा ग्रामर सेक्शन से कुछ होगा। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा एडजेक्टिव है। तो इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताऊंगा, जानकारी दूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको एडजेक्टिव्स के जो 3 तरह की डिग्रियां होती हैं ना, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज जो वीडियो है ये बस मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं और इस तरह की वीडियो को लगातार बना सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।